बफेलो 50 लाख का। एक गांव में जोगराज नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटे अंकित के साथ जिंदगी बिता रहा था। जोगराज कोई काम नहीं करता था, वो बस डींगे मारता था। हमारा खानदान आज से 1000 साल पहले इस गांव में राज करता था। मैं उसका इकलौता वारिस बचा हूँ। यूं झूठ बोलकर वो गांव वालों से पैसे उधार लेता और फिर पैसे वापस नहीं लौटाता और बेकार घूमता रहता था। एक दिन जोगराज की पड़ोसन जोगराज की पत्नी से, क्या ये सच है निर्मला, तुम लोग राजा के खानदान के हो? तब निर्मला, ऐसी कोई बात नहीं है मौसी, इनके प्रदाता जो है वो राजा के घर में रसोई का काम करते थे। परसों ही कहने लगे मेरे हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं है और कहने लगे मैं शिकार करने जा रहा हूँ और पोल्ट्री फार्म से मुर्गियाँ चुरा कर लाए और मुझसे कहने लगे इसे पकाओ। मुर्गी फार्म वाले आए और पैसों के लिए लड़ने लगे। तब मैंने जो पैसे बचा कर रखे थे वो उन्हें दिया और उनसे पीछा छुड़ाया। निर्मला अंकित से, देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी की हरकतों के कारण गांव में हम सर उठाकर नहीं जा सकते। अब तुम बड़े हो रहे हो बेटा, जरा तुम अपने पिताजी की हरकतों पर ध्यान दो और कुछ ऐसा करो कि घर का मान मर्यादा बचा रहे। अंकित ने ठीक है कहकर माँ को आश्वासन दिया। एक दिन जोगराज निर्मला से, अरे भगवान, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। अब मुझे आइस क्यूब का फैक्ट्री लगाना होगा, बहुत पैसे कमाने होंगे। कहकर वो एक शोरूम में गया और वहाँ पर उसने एक मिनी आइस बॉक्स खरीदा और पैसों के बदले में उसने दुकानदार को एक चेक लिख कर दिया। घर पहुंचकर उसने एक चाशनी बनाई और उसे आइस बॉक्स में डाला। फिर उसके ऊपर नींबू निचोड़ा और उसमें छोटी छोटी डंडियां रखा और फिर उसे अपनी साइकिल में ले जाकर बेचने लगा। आओ भाई आओ, जोगराज फ्रूट आइसक्रीम खाओ। जोगराज फ्रूट आइसक्रीम एकदम स्वादिष्ट, एकदम ठंडा। कुछ लोगों ने उसे खरीद कर खाया और फिर, चाशनी में नींबू निचोड़ कर बेचते हो और इसे फ्रूट आइसक्रीम कहते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यूं झगड़ने लगे तो अंकित गांव वालों के पास गया और सबसे माफी मांगकर अपने पिताजी और आइसक्रीम बॉक्स को घर ले आया। वो दुकान वाले आए और जोगराज से, अमीन है, एक तो बैंक में अकाउंट नहीं है और ऊपर से हमें चेक देते हो, हट। कहकर उससे आइस बॉक्स छीनकर अपने साथ ले गए। एक और दिन न जाने कहां से एक भैंस को जोगराज अपने घर ले आया और उसे अपने घर के पास खूंटे से बांधकर उसे घास डालने लगा। निर्मला ने ये देखा और सोचने लगी, पता नहीं अब और नहीं कौन सी मुसीबत घर ले आया। क्यों जी, ये भैंस किसका है, इसे अपने घर क्यों ले आए? तब जोगराज, अरे भगवान, ये हमारा ही है। हमारे परदादा के दादा जो कि एक सामंत राजा थे, अश्वमेधा मुनि, उनका परपोता, ये जाते जाते मुझे सौंप गए और कहने लगे कि भाई तुम इसे पालो, ये दिन में 40 लीटर दूध देती है। क्या ये भैंस 40 लीटर दूध देती है? अरे अरे, इसे ले जाओ और जो वो तुम्हारे मुनि है ना, उसे सौंप कर आओ। जोगराज, ना भाई ना, मेरा दोस्त बुरा मानेगा। तब निर्मला को बहुत गुस्सा आया। तो ठीक है, इस भैंस को तुम ही संभालो, मैं इसका कोई काम नहीं करूँगी। अगले दिन जोगराज निर्मला से, अरे भगवान, मुझे थोड़े पैसे चाहिए। तब निर्मला, क्यों, तुम्हारी भैंस 40 लीटर दूध देती है ना, तो वो दूध बेचकर पैसे कमा सकते हो ना। अरे भगवान, मैंने बहुत दूध धोने की कोशिश की लेकिन एक बूंद भी दूध नहीं निकला। तब निर्मला, वैसे तुम पैसों का क्या करोगे? तब जोगराज, अरे मैं घास खरीदूंगा भैंस के लिए। निर्मला, घास? घास तुम्हारे लिए या तुम्हारी भैंस के लिए? जोगराज को गुस्सा आया। लालत है, अगर 4 घास भी मैं इसे नहीं डाल सकता तो मैं इस भैंस को यहाँ क्यों रखूं? तुम इसकी कीमत अब नहीं समझोगी। मैं इस भैंस को 10 लाख रुपए में बेचूंगा और वो पैसे लाकर तुम्हारे मुंह पर फेंकूंगा। कहकर वो भैंस को लेकर वहाँ से चला गया। एक खाली मैदान में एक टेबल रखा था और पास ही एक कुर्सी। उस टेबल के ऊपर बोर्ड था जिस पर लिखा था, ये भैंस केवल 50 लाख रुपए में मिलेगी। सारे टैक्स मिलाकर। वहाँ खड़ा जोगराज, आओ भाई आओ, देर करोगे तो किस्मत से हाथ धो बैठोगे। ये भैंस हर रोज 50 लीटर दूध देती है। ये जोगराज संस्थान की भैंसों का वंशज है। ये भैंस महालक्ष्मी केवल 50 लाख रुपए में मिलेगी। अगर कोई 50 लाख रुपए नहीं दे सकता तो 5 लोगों का सिंडिकेट बनाइए और 10-10 लाख रुपए देकर इसे खरीद लीजिए और हर रोज खूब पैसे कमाइए। यूं आवाज देने लगा।
थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग अपने हाथ में पैसे लेकर खड़े थे। अरे वाह, ये भैंस तो काफी हट्टी कट्टी है। अगर इस भैंस का फोटो लेकर फोटो कंपटीशन में भेजे तो खूब इनाम मिलेगा। कहकर लोग उसका फोटो खींचने लगे। तभी अंकित वहाँ पहुँचा और जोगराज के पास जाकर, ये क्या पिताजी, आप लोगों को इतना बड़ा धोखा दे रहे हैं। आप ये सब छोड़ो और घर चलो। तब जोगराज गुस्से में, मैंने तुम्हारी माँ से इसके घास के लिए पैसे मांगे थे और वो मुझे ही घास दे रही है। अब तुम मुझे ना रोको। कहकर, आओ भाई आओ, जल्दी से खरीद लो। अगर धूप ज्यादा हो जाए तो भैंस को घास खाने का जी करेगा और आप लोगों का भी खाने का वक्त हो जाएगा। यूँ कहते ही एक व्यक्ति आगे आया और टेबल पर पैसे रखते हुए, ये लो भाई, तुम्हारे 10 लाख। जोगराज वो पैसे लेने लगा। तब अंकित, ठहरिए, ये आपको धोखा दे रहे हैं। ये बिल्कुल साधारण भैंस है। ये एक बूंद भी दूध नहीं देती। इन्होंने इसमें खूब हवा भरा और उसे इतना हट्टा कट्टा किया। कहकर नीचे रखे साइकिल पंप को दिखाया और इसी से हवा भरा है। ऐसा कहा। फिर उसने एक बड़ा सा सुई निकाला और उस भैंस के पेट में चुभोया और फिर क्या था, उस भैंस में स्स करके हवा निकला और ये एक साधारण भैंस में बदल गई। ये देखकर लोग जोगराज को मारने के लिए आगे बढ़ गए। तब अंकित उन सबसे हाथ जोड़कर, दादा रुकिए, ये मेरे पिताजी हैं। इनका दिमाग की हालत ठीक नहीं है। ये ऐसे बेकार की कहानियाँ बनाते हैं और लोगों को ठगते रहते हैं, लेकिन ये किसी का नुकसान नहीं करते। तब एक व्यक्ति, अरे रहने दो भाई, बेचारा ये लड़का अपने पिताजी के लिए बहुत परेशान है। बेटा, इन्हें बहुत जल्द किसी मेंटल डॉक्टर को दिखाओ, वरना ये बीमारी बढ़ती जाएगी। कहकर सब वहाँ से चले गए।